ज्यादा ईमानदार भी होना आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। विषय देखिए वो नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जो दिल को लगते हैं। अभी विधायक जी का एक पत्र वायरल हो रहा है। विधायक जी ऐसा नहीं है कि सड़क पर थे, वो राजनीति में सेवा और जनसमर्पण करते करते सड़क पे आ गए। जिस व्यक्ति का 100, 200, 300 बीघे का खेत था, वो जोते जोते जीवन भर राजनीति में बेचा, मुकदमा लड़ा। एक उनका मर्मिक पत्र पढ़ लीजिएगा। मैं चूंकि पारिवारिक मैंने ग्राउंड इतने पे नहीं- इंटरव्यू किए हैं आपको गरजते हुए देखा है, सुधीर झा को किसी ने रोते हुए नहीं देखा है। आपने ऐसा भावुक सवाल कर दिया, क्योंकि मैं विधायक जी के साथ बहुत करीब से रहा हूँ। मैंने देखा है कि विधायक जी वैसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि वह किसी के सामने मुंह कभी नहीं खोले। ये शर्म आनी चाहिए, मुझे पारिवारिक ग्राउंड में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये शर्म आनी चाहिए उनके परिवार में, जो विधायक जी ने अपने भाई को बना दिया। आज मालूम है आपको, उनके विधायक जी का जब ही परिवार के लोग जिनको विधायक जी ने हरदम मजबूत किया, हर तरीके से मजबूत किया, और भाई जब आया तो भाई का नहीं साथ हुआ। वो मर्मिक आप पत्र एक वायरल हो रहा है, आप देखेंगे तो आपकी आंखों में खुद उस बातों को अगर करीब से समझेंगे तो खुद आपकी आंखों में तो शब्द कम पड़ जाएंगे। वहीं उनके भाई हैं, आप जाकर के उनको देख लीजिएगा। उनकी संपत्ति और स्वर्गीय केदार सिंह जिनने पूरे साम्राज्य को खड़ा किया, आज उनका परिवार सड़क पे है। और जिस आदमी को उन्होंने उंगली पकड़ के खड़ा कराया, आज उनका परिवार जाके देखिएगा क्या स्थिति में। और आगे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए पारिवारिक मामले हैं। तनुज जलान जी को ये भी बता देना चाहिए कि मैं भूमाफिया हूँ। होमगार्ड ऑफिस मैंने लिखवाया है, मैंने नौका विहार पे जमीन लिखवाया है, मैंने देवीपुर में लिखवाया, मैं बता देना चाहिए ना। अगर तनुज जलान की हिम्मत है तो तनुज जलान आकर के स्पष्ट करे कि गोरखपुर में कितने जमीनों को उन्होंने और कौन से कुकृत्य करके लिखवाया। दम है ताक बतावें, क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे वो बोल नहीं सकते हैं। असल में अभी तो उनकी बोली में स्थिति ये है, वो PIL दाखिल भी करना चाहिए GM सिंह जी को, और तनुज जलान के ऊपर मुकदमा भी कायम करना चाहिए कि उन्होंने फर्जी रूप से रंगदारी मुकर का आरोप लगाया। इसकी मुकदमा भी कायम करना चाहिए आदरणीय विधायक GM सिंह को, क्योंकि देखिए यह व्यापारी का भाषा, उद्योगपति का भाषा नहीं हो सकता इस तरीके से, जो वो इस तरीके का आरोप लगाएगा कि एक विधायक के ऊपर की रंगदारी मांगने का। और GM सिंह से जाके देखिए, GM सिंह ने बार बार कहा कि मैंने सिर्फ एक वार्ता की और समाज के नेता स्वर्गीय केदार सिंह आज नहीं रहे तो हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि स्वर्गीय केदार सिंह का परिवार सड़क पे ना आए, क्योंकि जब किसी ऐसे पुरोधा का परिवार जब सड़क पे आएगा तो यह हमारा और आपका दोनों का अपमान है कि जिस व्यक्ति ने समाज के लिए पूरे जीवन को अर्पण कर दिया, आज उसका व्यक्ति का परिवार अगर सड़क पे है तो निश्चित रूप से यह सारे राजनीतिक करने वाले नेताओं को कलंकित करने वाली बात है। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, और हमें गर्व है कि आज वर्तमान में आप मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री आपके रहते हुए अगर वह परिवार सड़क पे रहे तो मैं शब्द नहीं है कि मैं इस पे क्या बोलूं। सुधीर जी, चौक चौराहों पर ये चर्चा चल रही है कि कोई एक बार विधायक बनता है, अगर कोई 2 बार का विधायक है तो जब पहली बार अपना हल्फनामा या एफिडेविट चुनाव आयोग को दिया होगा, जो संपत्ति का ब्यौरा दिया होगा, और जब वो दोबारा विधायक बना होगा, जो संपत्ति का ब्यौरा दिया होगा, तो आप देख लीजिएगा कितने का अंतर होगा। क्या लोगों का अब ये कहना है कि ज्यादा ईमानदार भी होना आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? विषय देखिए वो नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना कि जो दिल को लगते हैं। अभी विधायक जी का एक पत्र वायरल हो रहा है। विधायक जी ऐसा नहीं है कि सड़क पर थे, वो राजनीति में सेवा और जनसमर्पण करते करते सड़क पे आ गए। जिस व्यक्ति का 100, 200, 300 बीघे का खेत था, वो जोते जोते जीवन भर राजनीति में बेचा, मुकदमा लड़ा। एक उनका मर्मिक पत्र पढ़ लीजिएगा। मैं चूंकि पारिवारिक ग्राउंड पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने छेड़ दिया और विधायक जी का पत्र आज सार्वजनिक हो गया, तो मुझे कहने में गुरेज नहीं है। विधायक जी ने, आपकी आंखों में आंसू, सुन लीजिए, विधायक जी ने अपने कभी आपको रोते हुए किसी ने नहीं देखा है। हम विधायक लोगों ने इतने इंटरव्यू किए हैं आपको गरजते हुए देखा है, सुधीर झा को किसी ने रोते हुए नहीं देखा है। कैमरे में जरा करिए। आपने ऐसा भावुक सवाल कर दिया, क्योंकि मैं विधायक जी के साथ बहुत करीब से रहा हूं। मैंने देखा है कि विधायक जी वैसे स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि वह किसी के सामने मुंह कभी नहीं खोले। ये शर्म आनी चाहिए, मुझे पारिवारिक ग्राउंड में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये शर्म आनी चाहिए उनके परिवार में, जो विधायक जी ने अपने भाई को बना दिया। आज मालूम है आपको, उनकी विधायक जी का जब पत्र आप पढ़ेंगे भाई के बारे में, तो चूंकि उनकी पारिवारिक मामला स्पष्ट नहीं बोल सकते, अब तो समाज देख रहा है। आप सोचिए, उनका ये डर था कि मेरा भाई भी मेरे साथ खड़ा नहीं है, जिसके लिए मैंने बनाया। बस आप इस शब्दों में आप सोचिए, चूंकि यह पारिवारिक मामला उनका, मैं उस पर स्पष्ट नहीं करना चाहता, तो समाज में पूरा स्पष्ट हो गया। परिवार में ही परिवार के लोग जिनको विधायक जी ने हरदम मजबूत किया, हर तरीके से मजबूत किया, और भाई जब आया तो भाई का नहीं साथ हुआ। वो मर्मिक का पत्र एक वायरल हो रहा है, आप देखेंगे तो आपकी आंखों में खुद उस बातों को अगर करीब से समझेंगे तो खुद आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता इस समय,
क्योंकि वह एक उन लोगों का व्यक्तिगत मामला है और चौ समाज चौ देख रहा है। चौराहों पर ये चर्चा हो रही है, जो 2 बार का विधायक रहा हो, जिसके आरक्षण से कई लोग जिसके संघर्ष के आरक्षण से कई लोग जॉब कर रहे हो, ऐसा जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसका परिवार घर तक नहीं है, बच्चों के पास, ऐसा चौक-चौराहों पर खूब चर्चा हो यही रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो नेता जीवन अर्पण कर दिया, जो नेता अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा, आज उसका परिवार सड़क पे है और इसकी ज़िम्मेदारी आम समाज की, हमारी और आपकी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बनती है कि उसका परिवार सड़क पे ना रहे। क्योंकि ये अगर उसका परिवार सड़क पे रहा, तो ये राजनीतिक नहीं, ये राजनीतिक नेताओं के समाज को कलंकित करने का काम करेगा। दोबारा कोई नेता सड़क पे आकर के कोई अपने लड़ने का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बात समझिए, ये ईमानदारी की लड़ाई में जब होता है, सब कुछ त्याग हो जाता है। अगर स्वर्गीय केदार सिंह मतलब मैं कहा ना कि अगर उनकी वर्णन किया जाए तो शब्द कम पड़ जाएँगे। वहीं उनके भाई हैं, आप जा कर के उनको देख लीजिएगा, उनकी संपत्ति और स्वर्गीय केदार सिंह जिनने पूरे साम्राज्य को खड़ा किया, आज उनका परिवार सड़क पे है। और जिस आदमी को उन्होंने उँगली पकड़ के खड़ा कराया, आज उनका परिवार जाके देखिएगा क्या स्थिति में। और आगे मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए पारिवारिक मामले हैं उन लोगों का। लेकिन आप समझिए, सही ठो सैंतवार समाज ने आज स्वर्गीय केदार सिंह, जैसे और से अभी किसी की बात होती है और स्वर्गीय केदार सिंह जिंदा होते, अगर किसी सैंतवार समाज के स्मारक की अगर बात होती, जैसे मैंने बहुत करीब से देखा है, एक मामले में बता दूं, अश्वर सिंह का नाम आपने सुना होगा। सरदे अश्वर सिंह के लिए मेरे सामने नगर आयुक्त के चैम्बर में मूर्ति बैठाने के लिए स्वर्गीय विधायक जी लड़ते नजर आए हैं। लड़ते नजर आए हैं। जब नगर आयुक्त ने हाथ जोड़ करके कहा कि हाई कोर्ट का निर्देश है कि वो मूर्ति नहीं बैठेगा, तब जाकर के उन्होंने माना और उन्होंने तमाम नियमों का पालन किया और लगातार उनसे लड़ते थे कि अश्वर सिंह की मूर्ति बैठे, उसके लिए लगातार लड़ाई। जैसे विधायक जी अगर कह रहे हैं ना कि अगर स्वर्गीय विधायक जी होते और ऐसा कोई समाज का अगर परिवार सड़क पे होता, तो आज वह सड़क पे नहीं आने देते, वो स्वयं अपने जीवन अर्पण करके उस परिवार को जो है कहीं ना कहीं करते। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि समाज के सत्ता में बैठे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी तक को बता नहीं पा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस स्वर्गीय केदार सिंह जैसे महापुरुष का परिवार सड़क पे आ गया है। स्वर्गीय केदार सिंह जैसे महापुरुष का मूर्ति आज स्थापित नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनको स्मारक बनाने का काम करिए। और समाज में हम लोग कैसे चलेंगे, ये स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो उनके पार्टी के विधायक हैं और सैंतवार समाज के विधायक हैं, वो भी स्पष्ट बताने का काम नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से जलान परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तनुज जालान जी कह रहे हैं कि स्वर्गीय केदारनाथ सिंह जी महज एक किराएदार थे और मेरे पास प्रमाण है उनका, वो बता रहे हैं। और वो जिन्होंने उन्होंने जो बयान दिया है 76 या 82 रुपए सिर्फ महीने के, वो जो भी है वो कह रहे थे 76 या 82 रुपए के अब किराए। तनुज जलान जी को मैं क्या बोलूं, मुझे तो लगता है कि वो मानसिक विकसित हो गए हैं। तनुज जलान को जी ये भी बता देना चाहिए ना, तनुज जलान जी को ये भी बता देना चाहिए कि मैं भूमाफिया हूँ। होमगार्ड ऑफिस मैंने लिखवाया है, मैंने नौका विहार पे जमीन लिखवाया है, मैंने देवीपुर में लिखवाया, मैं पूरा गोरखपुर को लिखवाने का गोरखपुर हाट जो है मैंने लिखवाया है। बता देना चाहिए ना। अगर तनुज जलान की हिम्मत है तो तनुज जलान आकर के स्पष्ट करे कि गोरखपुर में कितने जमीनों को उन्होंने और कौन से कुकृत्य करके लिखवाया। दम है ताक बतावें, क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे वो बोल नहीं सकते हैं। असल में अभी तो उनकी बोली में स्थिति ये है कि वह किस तरीके से बोल रहे हैं, उनको क्या बोलना है, उनको खुद जब जीएम सिंह जैसे व्यक्तित्व को जीएम सिंह जी ने ऊपर रंगदारी लगाने का आरोप लगाते हैं। का कहना है कि अब हम पीआईएल दाखिल करेंगे, हमने पूरा प्रमाण और फाइल उन्होंने बना ली है। उनका कहना है कि हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जांच की। एकदम जीएम सिंह को पीआईएल दाखिल भी करना चाहिए, जीएम सिंह जी को, और तनुज जलान के ऊपर मुकदमा भी कायम करना चाहिए कि उन्होंने फर्जी रूप से रंगदारी मुकर का आरोप लगाया। इसकी मुकदमा भी कायम करना चाहिए आदरणीय विधायक जीएम सिंह को। क्योंकि देखिए, ये व्यापारी का भाषा, उद्योगपति का भाषा नहीं हो सकता इस तरीके से, जो वो इस तरीके का आरोप लगाएगा कि एक विधायक के ऊपर की रंगदारी मांगने का। और जीएम सिंह से जाके देखिए, जीएम सिंह ने बार बार कहा कि मैंने सिर्फ एक वार्ता की और समाज के नेता होने के नाते समाज की बात थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया। ये तो एक रिकॉर्डिंग होगी, प्रशासन उसके पूर्व में कर लेती है। उस रिकॉर्डिंग को विधायक जी कर रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू कर लिया जाए, उस रिकॉर्डिंग को ले आया जाए। और अगर जीएम सिंह ने अगर मांगा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया, और नहीं अगर मांगा है तो जलान के ऊपर मुकदमा कायम करके ये जो तनुज जलान ने आरोप लगाया, इनको जेल भेजने का काम करे प्रशासन, दूध का दूध काम करे। और मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेंगे, क्योंकि सैंतवार समाज मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ा रहा है। तो समाजवादी पार्टी की भी एंट्री हो गई। देखिए, यह बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। कहावत है, घर के भेदी लंका ढा। जब उनके घर में जो स्थिति आ रही है,
जब उनके लोग, उनके विधायक उनको पूरी बात नहीं बता पा रहे हैं कि समाज में कितना आक्रोश है, तो पार्टी थोड़ी ना, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आएगी भाई? संतवार समाज के लिए खड़ी होकर के तो बताएगी कि मैं समाज के साथ खड़ा हूं। और जिसको आपने दिन भर वोट दिया, जान भर वोट दिया, जान दिया, सब कुछ दिया, वो समाज आज आपको महापुरुष की मूर्ति उजाड़ रहा है, वो खड़ा रहा है। और और ये तो जालान को मैं क्या बताऊं, मैं जालान का नाम लेते ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जालान के परिवार के मतलब मानसिकता क्या है। वो तो खुद एक सम्मानित उद्योगपति अगर होते तो वो खुद सोचते कि भाई मूर्ति है, इस मूर्ति तो से आगे आप लोग क्या